ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, अपने बाइबलों को खोलेंगे। हम खोलेंगे बाइबलों को खोलेंगे, जोना की पुस्तक में हम कुछ अद्भुत बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे जन कुछ सीख रहे हैं इसमें से? आमीन। आप सीख रहे हो कि पता नहीं। मैं हर दिन इस वचन को जब पढ़ रहा हूँ जोना के, इसमें मैंने कभी सोचा भी नहीं कि जोना की पुस्तक में इतने सारे सब कुछ है करके। और परमेश्वर का वचन सही में क्या है, अद्भुत है। और बार बार हम क्या, कितनी गहराई है परमेश्वर के वचन में, कि हम कितने बातों को, सिर्फ ये 2-3 पेज है, 4 चैप्टर कितना होता है बाइबल में, 2-3 पेज है, पर इसमें हम अभी लगभग कितना 6 महीने से हम क्या कर रहे हैं, इन बातों को पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। हम खोलेंगे जोना की पुस्तक 4 अध्याय। हमने पहला, पिछले हफ्तों हमने 1, 2 और 3 वचन से हमने पढ़ा था। तो आज हम 4थे वचन से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो कोई पढ़े 4था वचन। यहोवा ने कहा, हाँ, तेरा जो क्रोध भड़का है, हाँ, क्या वह उचित है? तो परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं कि तू जो अभी क्रोधित हुआ है, गुस्सा हुआ है, क्या ये उचित है? ये क्या, ये जो तू गुस्सा हो रहा है वो क्या सही है क्या? परमेश्वर उसको क्या करते हैं, पूछते हैं। तो आज हम एक वचन को लेकर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे के वचनों पर हम जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर इस समय में हम, परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर हमें अगुवाई करें और आपके वचनों से आप हमें सिखाइए। परमेश्वर खुदा, अभी तक आपने हमें संभाला, बहुत बातों को आपने सिखाया परमेश्वर, पर आज का जो मन्ना है परमेश्वर, वो आज हमें खिलाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम खाकर, तृप्त होकर, समझकर उसके अनुसार चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आए हुए सारे व्यक्तियों को आप आशीष करें परमेश्वर, और आगे के समय को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। लास्ट हफ्ते हमने कौन सा वचन पढ़ा था, आप लोग को याद है? लास्ट हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? हमारा जो मनुष्य का जो कड़वा हृदय है उसके बारे में हमने सीखा था। और हमारे मनुष्य के कड़वा हृदय से क्या होता है, कुछ पाप आते हैं। और हमने 3 प्रकार के पापों को क्या किया था, देखा था। बिटर हार्ट ऑफ मैन, वो क्या है, गुस्सा, फिर है स्वार्थपना, और उसके बाद है जलन। ये 3 बातों को हमने क्या किया था, हमने सीखा था। तो आज हम उसको लेकर हम कुछ आगे वचनों पर हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो वचन है, हम 4 अध्याय 4 वचन से हम पढ़ते हैं। यहां पर वचन देखो क्या कहता है, Then said the Lord, doeth thou well to be angry? हिंदी में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर यूहन्ना से कहते हैं, तू जो क्रोधित होता है क्या ये उचित है? तू जो गुस्सा हो रहा है वो क्या उचित है? बहुत सारे समय थोड़ा समझने की कोशिश करें, शायद आप भी उसमें हो सकते हैं। हम बहुत सारे टाइम कुड़कुड़ाते हैं। क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मरमर करते हैं, ओ परमेश्वर हमारे जीवन में ये क्यों आ गया, परमेश्वर मेरे ही जीवन में क्यों आ गया, मेरे ही जीवन में इतना तकलीफ, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, एक तकलीफ से हम बाहर आते हैं और तकलीफ में डालते हैं। हमारे जीवन में हमेशा निराशा ही क्यों है, हमारे जीवन में हमेशा दुख ही क्यों है, हमारे जीवन में कष्ट ही क्यों है, केवल हमारे जीवन में ऐसे क्यों होता है करके हम क्या करते हैं, पूछते हैं। कभी कभी हम इतना ऐसे हो जाते हैं कि हम हमारे अपने आप को छोड़कर हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर की ओर उंगली दिखाने के लिए भी हम आराम से क्या कर देते हैं, उंगली दिखाते हैं। हे परमेश्वर, आपके जीवन से मेरा जीवन क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। और हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को सवाल पूछने के लिए भी क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आपने ये क्यों किया, क्यों कर रहे हो,
ऐसे क्यों कर रहे हो? हम गुस्से में आकर क्या करते हैं? हम परमेश्वर को सवाल पूछते, परमेश्वर को हम क्या करते हैं? अपराधी जैसे हम ठहरा कर हम परमेश्वर को उंगली दिखाने के लिए भी क्या करते हैं? लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर क्या नहीं कर सकते? हम गुस्सा नहीं हो सकते। परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में कर रहा है वो सही है, वो अच्छा है। अगर आपके जीवन में आपका माँ मर गया, आपका पिताजी मर गया, आपका बीवी मर गया, पति मर गया, आपका बच्चे मर गए, आपके ऐसे ऐसे अलग अलग जन, कोई प्रिय लोग मर गए, आपके पास ये हक नहीं है कि आप उंगली उठाकर परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर ये तुमने मेरे लिए क्यों किया, ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। हमको गुस्सा होने का कुछ मतलब नहीं बनता है। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, हे जोना, तू जो गुस्सा आ रहा है ये क्या उचित है? क्या ये सही है? क्या आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं कि हम जो कुछ परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, विरुद्ध करते हैं, वो सारे चीज क्या है? पाप है। हम कभी भी नहीं बोल सकते गॉड रॉन्ग है, आपने क्यों गलत किया, आपने ऐसे क्यों किया। हम कोई भी नहीं होते परमेश्वर को प्रश्न पूछने वाले। हम कोई भी नहीं होते हैं कि परमेश्वर को सवाल पूछने वाले। परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम परमेश्वर को सवाल करें, हम परमेश्वर को बोले ये क्यों किया आपने, वो लोगों को नाश क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, हमारे दुश्मनों को आपने आशीषित क्यों किया, हमको क्यों इतना कम आशीष दे रहे हो और दूसरों को क्यों ज्यादा आशीष दे रहे हो। मैं भी तो आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारे पास कुछ नहीं होता है कि हम परमेश्वर को क्या करें? सवाल पूछे, क्वेश्चन करें। आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? हम सीखने वाले। हम अपने बाइबल को खोलेंगे आइज़ाया की पुस्तक 14 अध्याय। आइज़ाया की पुस्तक 14 अध्याय। टू रिबेल अगेंस्ट गॉड इज सिन। आज हमारा यही टॉपिक है कि अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम खड़े होते हैं तो वो क्या है? पाप है। टू रिबेल मतलब परमेश्वर कुछ कहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हम हासिल करना चाहते हैं तो वो क्या है? वो गलत है। वो क्या है? गलत नहीं है, वो पाप है। वो क्या है? पाप है। समझ में आ रहा है आप लोगों को या आपका आवाज नहीं आ रहा है? टू रिबेल अगेंस्ट गॉड इज सिन। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं तो वो क्या है? वो पाप है। आइज़ाया की पुस्तक 14 अध्याय 12 वचन हम खोलेंगे। आइज़ाया की पुस्तक 14 अध्याय 11 वचन 12 से लेकर पढ़ेंगे, 12 से लेकर 14 तक। कोई पढ़े? कोई पढ़े? हाँ, हिंदी में पढ़े। हे भार के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ। तू जो जीता जाति जाति के हर बेतो था, तो तब कैसे खटकर भूमि पर गिर गया है। हाँ। तो मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ। अपने सिंहासन के ईश्वर के तरफ से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ। उत्तर दिशा की चार पर सबके पवित्र पर विराजूंगा। हाँ, और 14 वचन भी पढ़े साथ में। मैं मांगे से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ। परम प्रधान के हुए हो
जाऊंगा। ओके, सो यहां पर हम सबसे एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में हम सीखते हैं। यहां पर हम लूसीफर के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में? लूसीफर। अगर आपको पता है, लूसीफर सिर्फ KJV बाइबल, जो हम लोग किंग जेम्स बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ ये बाइबल के अंदर ही क्या है, शैतान का नाम के बारे में क्या किया है, लिखा है। और कोई बाइबल में शैतान के नाम को नहीं लिखा है। और शैतान चाहता है कि वो लोग क्या करें, लोग उसको न जाने। तो यहां पर हम देखते हैं शैतान के बारे में। शैतान का नाम क्या है? लूसीफर। सो ये जो लूसीफर है वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे लूसीफर, तू क्या हो गया? चमकता तारा के समान था और तू ऊपर से क्या हो गया? तू नीचे गिर गया। परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। और वो अपने हृदय में क्या कहता है? वो बोलता है, मैं महान बनूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं अपना क्या करूंगा? सिंहासन बनाऊंगा। आई विल असेंड अबाउट द हाइट्स ऑफ द क्लाउड एंड आई विल बी द मोस्ट हाई। वो बोलता है, मैं बादलों के ऊपर मैं जाऊंगा और मैं सबसे महान बनूंगा। सो सबसे पहले आज जो हम सीख रहे हैं, टू रिबेल अगेंस्ट गॉड इज सिन, कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी अगर हम करते हैं वो क्या है? पाप है। जोना का पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन में जब देखते हैं, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे। तो संसार में सबसे पहला जो अगर पाप होता है, वो पाप किसका है? वो लूसीफर का है। लूसीफर का पाप क्या था पता है? लूसीफर का पाप क्या था? हाँ, सुंदर था, इसके वजह से वो क्या होता है? वो घमंडी हो गया। वो सुंदर था, शक्तिशाली था, वो परमेश्वर का सृष्टि था। परमेश्वर ने लूसीफर जो स्वर्गदूत है उसको क्या किया था? अच्छे तरह से परमेश्वर ने उसको क्या किया था? बनाया था। क्यों बनाया था? कि वो परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की हमेशा गुणगान गा सके। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। पर वो लूसीफर क्या हो गया? अपने ही सुंदरता को देखकर, अपने ही शक्ति को देखकर वो सोचने लगा, मैं तो अभी परमेश्वर से भी बढ़कर क्या कर सकता हूं। परमेश्वर के ही विरोध क्या हो गया? वो उठकर खड़ा हो गया। लूसीफर, आइज़ाया की पुस्तक में जब हम ये अभी हमने पढ़ा 14 अध्याय, हम 12 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। सो यहां पर ये क्या होता है? परमेश्वर के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट खड़ा होता है? परमेश्वर के विरुद्ध क्या होता है? खड़ा होता है। और ये क्या है? पाप है। इस संसार में कोई एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही वो महान है कि वो जो सिंहासन पे क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं। पर लूसीफर को क्या हो गया? घमंड आ गया और वो सोचता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं क्या करूंगा? मैं और एक सिंहासन में बड़ा बनूंगा, मैं सबसे महान रहूंगा। परमेश्वर ने उसको बनाया और वो अपने ही सृष्टिकर्ता से क्या होना चाहता है? बड़ा होना चाहता है। याद रखो, परमेश्वर ने उसको अच्छे फरिश्ते के समान बनाया था और उसको हमारे जैसे क्या दिया था? एक फ्री विल दिया था कि वो खुद के मन से क्या कर सके? चुन सके। परमेश्वर ने किसी को ऐसे बंदगी नहीं रखा था। ये लूसीफर जो अच्छा फरिश्ता था, अच्छा चेरूब था, वो क्या हो गया? वो खुद ही क्या हो गया? पाप के कारण वो शैतान बन गया। और उस शैतान और घमंड के कारण वो क्या हो गया? जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने गीत गाता था, आराधना करता था, परमेश्वर ने उसको उधर से क्या कर दिया? उसको नीचे गिरा दिया। चमकता तारा के समान वो जो ऊपर था, वहां से उसे क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं लूसीफर जो परमेश्वर के सामने विरुद्ध जाता है, वो क्या है? पाप है। अगर हम भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। याद रखो, कोई भी हम क्या नहीं हो सकते? परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकते। परमेश्वर के सामने मैं भी परमेश्वर हूं, मैं दूसरा परमेश्वर हूं, ये सब क्या है? गलत है। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य इस संसार में अपने आप को भगवान बोलने वाले मनुष्य आपको दिखेंगे। आप बहुत सारे चित्र भी देखते होंगे, अच्छे अच्छे गुरु है, गुरु मतलब जो सिखाने वाले हैं, पर लोग उसको क्या कर देते हैं? भगवान मान लेते हैं। और बहुत सारे भगवान आपको मतलब इंसान खुद को भगवान बोलने वाले भी क्या करेंगे?
आ जाओ मेरा पाँव छुओ, पाँव देने के लिए, पाँव धोने के लिए आराम से पाँव देते हैं, खुद को बड़े सिंहासन में रखते हैं, वो सब क्या है? गलत है। परमेश्वर के विरुद्ध हम क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, वो क्या है? पाप है। दूसरा हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, दूसरा अध्याय 16 वचन। यहां पर हम आदम के बारे में देखते हैं। आदम, उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 16 वचन, कोई पढ़े? 16 और 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, जोर से। बटके से सब वृक्ष का फल, वाटिका के हर एक वृक्ष का फल बिना खटखटाए खा सकता है। हाँ। और भला भला या बुरा के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खा। हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके, सो यहाँ पर उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 16 और 17 में हम देखते हैं परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाते हैं 6वां दिन में, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद परमेश्वर आदम को सिर्फ एक आज्ञा देते हैं। उसको आज्ञा देखते हैं कि ये जो वाटिका है, पूरा बगीचा है, यहाँ पर तुम हर एक वृक्ष को तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो, हर एक वृक्ष को खा सकते हो। केवल वो जो बीच में जो वो वृक्ष है, जो भलाई और बुराई के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसको क्या नहीं करना? नहीं खाना। और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? उसी दिन आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। फिर उसके बाद देखो तीसरा अध्याय पहला वचन से देखो क्या होता है। फिर पहला अध्याय से 6वां वचन तक पढ़े धीरे धीरे। यहोवा परमेश्वर ने जितने पुरुष बनाए, हाँ, उन सब में श्राप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सोचा है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किस वृक्ष का फल ना खाना। ओके, सो यहाँ पर पूरे जानवरों में से सांप जो होता है वो क्या होता है? हमेशा बहुत ही चतुर और सबसे अलग होता है। शैतान सांप के रूप में क्या होता है? आता है, और उसको हवा, जो आदम के साथ जो दूसरी औरत बनाई गई थी, उसको जाकर पूछता है परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम सब फल खा सकते हो क्या? उसको पता है तो भी वो आके क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है। आगे, स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका का वृक्ष तो फल हम खा सकते हैं। हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसका फल को विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाए और ना उसको चुने, नहीं तो मर जाओगे। ओके, तो वो सवाल पूछता है सांप कि क्या, कौन सा नहीं खाना, ऐसे कुछ है क्या? तो वो स्त्री बोलती है हाँ, हम सब कुछ खा सकते हैं, पर वो बीच में जो झाड़ है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? हम लोग खा नहीं सकते और उसको छू भी नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ खाएगा तो तुम मर जाओगे, ये उसके ऊपर और भी क्या करिए? मिलावट करिए, खाना भी नहीं, छूना भी नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आगे 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 पढ़ो। सांप ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, सो परमेश्वर कहते हैं पहले 16 वचन में क्या कहते हैं? 16-17 में, जिस दिन तुम खाओगे, परमेश्वर बोलते क्या बोलते हैं? तुम निश्चय क्या करोगे? मरोगे। और सांप कहता है तुम निश्चय क्या नहीं होगे? नहीं मरोगे। वो सिर्फ क्या करता है? सिर्फ एक शब्द को क्या करता है? बीच में डाल देता है। परमेश्वर ने कुछ कहा है, सांप आकर उसके बीच में क्या कर रहा है? मिलावट करके वो एक शब्द को क्या कर रहा है? बदल रहा है। वो वापस बोलो, वापस 4वां वचन पढ़ो। तब सांप ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय मर जाओगे, निश्चय ना मरोगे। निश्चय ना मरोगे करके क्या कहता है? कहता है। फिर उसके बाद आगे 5वां वचन। परमेश्वर अब जानते हैं हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन
तुम्हारी आँख खुल जाएगी हाँ और तुम भला बुरा का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुले हो जाओगे। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हवा को बहका कर उसको क्या बोल रहा है, तुम्हारे आँख खुल जाएंगे, तुम परमेश्वर के समान हो। ये कौन सा परमेश्वर? वो गिरे हुए मतलब फॉल्स गॉड्स के बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है। इसमें गॉड्स में जी बड़ा नहीं है, छोटा वाला जी है आगे। और तुम सारे अच्छे और बुरे बातों को, वो तो सब क्या कर रहा है, सच बोल रहा है। आँख खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हम कपड़ा नहीं पहने और तुम गॉड्स के तरह बन जाओ। गॉड्स मतलब तुम गिरे हुए जो फरिश्ते हैं उन लोगों के जैसे क्या हो जाएगा, इंसान भी पाप करके गिरे हुए फरिश्ते जैसे हो जाएगा और सही और बुराई का क्या हो जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। वो सच्चाई तो बोल रहा है, शैतान सच्चाई बोल रहा है, पर सच्चाई के साथ क्या कर रहा है, झूठ को भी मिला के क्या कर रहा है, बोल रहा है। सच्चाई तो ये है, पर झूठ क्या बोला कि तुम निश्चय न मरोगे। वो ऐसे करके क्या बोलता है, बोलता है। आगे आगे 6वां वचन। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, हाँ देखने में मन भाव और विरुद्ध देने के लिए हाँ चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ओके, सो जब ये सब बात हो गया, वो अभी हवा देखती है, वो देखने के लिए अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा लग रहा है, तो वो तोड़ती है, वो क्या करती है, खाती है, और वो अपने पति को भी क्या करती है, खिलाती है। सो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, जो आदम है ये भी परमेश्वर के विरुद्ध क्या हो गया है, उठ रहा है। क्या कर रहा है, उठ रहा है। पहले हम देखते हैं लूसीफर क्या करता है, वो अपने घमंड के कारण वो क्या कहता है, वो बोलता है कि मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं सबसे महान रहूंगा। उसको परमेश्वर का अधीन में नहीं रहना है, उसको अपने आप को बड़ा करना है। वो क्या है, घमंड है। इसके वजह से वो क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है, जो पाप है। यहां पर आदम क्या करता है पता है, 3 अध्याय 1 और 6वां वचन में वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़ा होता है। किसके विरुद्ध खड़ा होता है, परमेश्वर का वचन क्या था, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, वचन दिया था, तुम सब कुछ खाओ, पर वो खाओगे तो उस दिन आप मर जाओगे। वो उसके विरुद्ध खड़ा होता है, वो उसके विरुद्ध खड़ा होकर वो क्या करता है, उस आज्ञा का उल्लंघन करके उसे तोड़कर, क्या परमेश्वर का वचन, उसने उसको अनदेखा किया। उसको पता होने के बावजूद उसने क्या किया, वचन के विरुद्ध जाकर वो क्या करता है, वो फल को खाता है। जो कुछ हम परमेश्वर के विरुद्ध करेंगे वो पाप है। आज हम वही सीख रहे हैं। तुम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होगे वो पाप है। तुम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने जो कहा है उसको तुम अनदेखा करके तुम कुछ भी क्या करोगे तो वो पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है एक स्त्री और एक पुरुष शादी करेंगे। इस संसार में लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्त्री शादी कर रहे, लड़के शादी कर रहे। ये सब क्या है, पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके विरुद्ध। पाप क्या होता है, हम जो कुछ परमेश्वर के दिए हुए वचन के विरुद्ध करते हैं वो सारा पाप है, वो सारा पाप है। परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि पाप क्या है और उन बातों से हम क्या कर सके, दूर हो सके। अगर हमको पता नहीं कि अब बाइबल क्या है तो हम अभी भी हम बैठकर, घर पे बैठकर हम गप्पे शप्पे लगाकर इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, दूसरों के कान फूसी करना, वो सब क्या है, मजा आता है, लोगों को मजा आता है। अभी तो टीवी में ऐड भी दिखाते हैं, एक मैगी का ऐड आया है पता है, जहां पर 3-4 लड़की लोग गप्पे मारते हैं, बोलते अरे हाँ क्या गप्पे मारने के पहले क्या करेंगे, हम मैगी बना के लेके आएंगे, गप्पे मारते मारते हम मैगी खाएंगे। तो लोग क्या है, गप्पे मारना क्या, ये सब हमको पता नहीं रहता है कि ये पाप है, पर परमेश्वर का वचन कहता है ये क्या है। ऐसे भी कुछ पाप है जो हमको साधारण लगता है, हम तो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, ये सब हमको पता नहीं होता है, पर ये सब भी क्या है, पाप है। दूसरा और एक पाप के बारे में बताना चाहता हूँ। हम सोचते हैं कि हम शादी में जाके भर पेट खा सकते हैं क्योंकि जहां पर शादी में जाते हैं तो हम खाने के लिए जाते हैं, पर एक बात याद रखो,
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जो पेट दिया हमें उसके लिमिट में ही क्या करना है, खाना है। अगर हम यहां तक खा रहे हैं वो भी क्या है, पाप है। ग्लटनी मतलब हद से ज्यादा खाना भी क्या है, पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें जितना चाहिए उतना। अगर हम हद से ज्यादा शहद खाएंगे तो भी हम उल्टी करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा जो लिमिट है। सो ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे पाप हमको क्या नहीं पता, हमें पता ही नहीं होता, इसीलिए हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है। सो यहां पर हम देखते हैं लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, वो पाप है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध आदम जाता है, वो क्या है, पाप है। उसके बाद हम कुछ वचनों को हम देखेंगे। इजराइल की एक्सोडस निर्गमम की पुस्तक उत्पत्ति के बाद 15वां अध्याय 23 और 24 बहुत खूबसूरत है ये जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, ये गलतियों को करते हैं। पढ़ो 15वां अध्याय 23 और 24। एक स्थान पर पहुंचा। हाँ। वहाँ का पानी खारा था। उससे वह न पी सका। इस कारण उसी स्थान का नाम मरा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हाँ। हम क्या पिए। हाँ, तो याद रखो ये जो इजराइल के लोगों के बारे में, इजराइल के जो लोग थे वो लोग बंदी गृह में थे। वो लोग जब मिस्र देश में, इजिप्ट में गए थे, वहां पर ये आपको मैं बहुत बार समझाया अभी कि वहां पर वो लोग जाते हैं, वहां पर लोग क्या होते हैं, बोलते अरे यार इजराइल के लोग बहुत ही बढ़ रहे हैं, और भी थोड़ा साल ये लोग बढ़ जाएंगे तो ये लोग हमसे भी ज्यादा होकर ये लोग हम पर राज करेंगे। तो इजिप्ट के जो मिस्र देश के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, ये इजराइल देश के लोगों को अपने जगह में क्या कर देते हैं, वो लोग बंदी बनाकर वो क्या करते हैं, उन्हें रख देते, उन्हें ईंट का काम करने के लिए ऐसे ऐसे अलग अलग कामों को क्या कर रहे थे, दे रहे थे। तो वहां पर जब इजराइल के लोग गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मूसा को भेजकर उनको उधर से क्या करते हैं, उनसे छुड़ाकर क्या करते हैं, इजराइल से बाहर लेकर जाते हैं। तो इजराइल से जैसे बाहर आते हैं, सोचो कि आप और हम भी उस जगह में होते हैं, हमें बंदी गृह से हमें बंदी बनाकर रखा है, वहां से अगर हमें छुटकारा मिलेगा, आजादी मिलेगा, हम खुश रहेंगे, राइट। सो वैसे ही ये लोग भी क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। 15 अध्याय में जब हम देखते हैं, पहला वचन से अगर हम पढ़ते हैं, वो लोग जय जयकार करते, गाना गाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र को पार करके भी क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। अगर आपको उसका भी स्टोरी पता नहीं है तो जानने की जरूरत है। इजराइल के देश जब भाग कर आते हैं, उनसे जब आते हैं तो मिस्र देश के सारे लोग आकर उनको क्या करना, मारने के लिए चाहते। किसको, इजराइल के देश के। पर सामने क्या हो गया, लाल समुद्र है, अभी समुद्र को पार करके क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। पर जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस समुद्र के बीच में से क्या कर दिया, वो मार्ग को खोला। वचन कहता है कि जो पानी था वो दीवार के समान क्या हो गया, खड़ा हो गया, और एक मार्ग बन गया, और वो उसके और से क्या हुए, ये लाल समुद्र सब अभी भी इतिहास में है, ठीक है। सो ये सब सच्ची घटना है जो हुआ। तो वो जैसे ही पूरा वो लोग जाते हैं, परमेश्वर और जो पीछे आते हैं, फिर उन लोग पीछे वाले सारे जन क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। परमेश्वर बड़े काम के द्वारा उनको आजादी को देते हैं, उनको उधर से छुड़ा कर आते हैं, लाल समुद्र को 2 भाग में करते हैं, और 10 बड़े बड़े विपत्तियों को उनके जीवन में डालते हैं कि वो क्या करें, वहां से छोड़ सके। तो इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल के लोग जब वहां से बाहर आते हैं, 15 अध्याय के स्टार्टिंग में वो गीत गाते हैं, परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आपने हमें क्या किया, हमें आजादी दिया, बंदी गृह से निकाल दिया। और यहां पर आते हैं, यहां पर एक स्थान पर आते हैं, उधर क्या हो गया, जो पानी है वो कड़वा पानी है। वो पानी पिएगा तो क्या है, क्या है, कड़वा पानी है। मारा का जो है वो क्या है, बिटर, बहुत ही कड़वा पानी होता है।
तो फिर वहां पर आकर ऑफिस वाले लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ाने लग गए। याद रखो कि कुड़कुड़ाना भी क्या है, पाप है। परमेश्वर सारे बातों को, सारे चीजों को क्या करते हैं, हमें देते हैं, पर हम कुड़कुड़ा देते क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। कुड़कुड़ाना अलग है और परमेश्वर से मांगना अलग है। अगर हम परमेश्वर से, अगर वो इजराइल के लोग उस समय बोलते थे, परमेश्वर ये पानी इतना कड़वा है, अभी हम जा रहे, यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उस देश से दूसरे एक नए देश में क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे। तो यहां पर ये जो पानी है, परमेश्वर से लोग विनती करते, रिक्वेस्ट करते, मांगते, तो परमेश्वर उसको क्या करते, उसको मदद करते थे कि ये कड़वा पानी भी क्या हो सके, मीठा पानी हो सके। पर उसके बदले वो लोग क्या कर रहे, कुड़कुड़ाने लग रहे। जब हम उसके आगे भी देखते हैं, जब हम 16 अध्याय देखें, 17 अध्याय को देखें, हर बातों पर इजराइल के लोग क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। जब हम गिनती की पुस्तक देखते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं पता है, हम जब इजराइल में इजिप्ट में थे, इजिप्ट में बंदी गृह में थे, वहां पर हमें क्या मिल रहा है, लहसुन खाने के लिए मिल रहा था, हमें क्या कांदा खाने के लिए मिल रहा था, हमें काकड़ी खाने के लिए मिल रहा था, हमें मच्छी खाने के लिए मिल रहा था, उधर हमको सब कुछ मिल रहा था। अभी तुम यहाँ पर रेगिस्तान से अभी आप मुझे लेके जा रहे हो, मूसा को बोल रहे हैं, आप यहाँ पर क्या हमें भूखा पेट मारने के लिए लेके आ रहे हो, और तुम सिर्फ हमको सिर्फ स्वर्ग से वो मन्ना ही खिला रहे हो। मन्ना पता है क्या है, परमेश्वर स्वर्ग से क्या कर रहे थे, खाना खिला रहे थे। इजराइल के लोगों को हर दिन जब सुबह उठते थे तो स्वर्ग से परमेश्वर एक मन्ना, मतलब ब्रेड जैसे एक चीज था, परमेश्वर विशेष करके उन लोगों को क्या कर रहे थे, खिला रहे थे। पर वो लोग खा खा के वो भी क्या हो गए, बोर हो गए। फिर वो लोग ने बोला अब हमको चिकन मटन चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे पक्षियों को भी वो क्या किया, लेकर आ, बोला खाओ, अभी जितना खाने का खाओ। वचन कहता इतना सारा भर गया कि वो लोग खा खा के भी क्या हो गए, थक गए। तो मनुष्य को जितना भी कुछ भी करे, मनुष्य कभी भी क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, और भी चाहिए। तो ये सब वो देने के बावजूद भी वो लोग बोल रहे परमेश्वर सिर्फ मन्ना दे रहे। अरे सोचो कि परमेश्वर स्वर्ग से तुमको खाना खिला रहे हैं, रेगिस्तान में किधर खाना नहीं है, परमेश्वर तो भी खिला रहे हैं, पर तुमको क्या हो रहा है, पुराना जीवन का याद आ रहा है। अरे यार मैं पहले कितना अच्छा था। क्या परमेश्वर को गुस्सा आएगा? आना है, आएगा ही आएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं और वो आपको धन्यवाद देने के बदले वो बोलता है अरे यार पहला वाला सेट मेरा और अच्छा था, कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा आपको। परमेश्वर बहुत ही अलग, और परमेश्वर का वचन के, और ये जब हम 16वां अध्याय में कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, बोले हमको पेट भरता ही नहीं है, ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर का योजना हमारे जैसा योजना नहीं है। ये लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, एक देश से, उस जमाने में ऊंट और गधों में ऐसे क्या करते थे, चल चल कर जाते थे। तो ये लोग भी तंबू लेकर क्या करते थे, जाते थे। इस देश से उस देश जाना है तो बहुत समय लगेगा। तो इस बीच में अगर लोग पेट भर कर खाएंगे तो क्या वो रेगिस्तान में चल पाएंगे? परमेश्वर इसके लिए मन्ना खिला रहे थे। वो क्या है, ताकत भी देगा, पर क्या नहीं देगा, हल्का रहेगा। वो क्या रहेगा, हल्का रहेगा। मनुष्य क्या, नहीं मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे क्या नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। मनुष्य अपने नजरिए से देखता है, परमेश्वर अपने इसमें से क्या करते हैं, देखते हैं। इस्राएल का लोग के जीवन में यही कमी थी कि वो लोग हमेशा क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, हमेशा कुड़कुड़ाते थे। और परमेश्वर कहते हैं, आज भी जो हमने भजन संगीता में हमने 95 पढ़ा था, परमेश्वर का वचन यही आज भी हमको कह रहा था कि लोग, इजराइल के लोग क्या हुए हैं, उनके हृदय में मतलब कड़वाहट था। वो परमेश्वर के मार्ग को क्या नहीं हुए, समझ नहीं पाए। वो क्या हो रहे थे, परमेश्वर के क्या है, गॉड्स के प्रोविजन के अगेंस्ट है। प्रोविजन मतलब परमेश्वर जो देते हैं उसके अगेंस्ट क्या थे। तो इजराइल के लोग क्या थे, परमेश्वर के जो देने, परमेश्वर जो देते हैं उसके विरुद्ध क्या हो गए, उठ खड़े हो गए। परमेश्वर जो देते हैं वो अच्छा देते हैं, हमको जो देते हैं वो सबसे बेस्ट है।
परमेश्वर हमको क्या करते हैं, हमारे माता पिता से भी अधिक क्या करते हैं, जानते हैं। हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं यार मेरे पास इतना कम पैसा क्यों है, मेरा लाइफ। परमेश्वर आपके हैसियत के हिसाब से आपको क्या करते हैं, देते हैं। आपका जो कैपेसिटी है परमेश्वर उसके हिसाब से क्या करते हैं, देते हैं। पर हम उसमें संतुष्ट होकर खुश रहने के बजाय हम दूसरों को देखकर क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार मेरा ऐसा क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है। वो क्या है, हमेशा गलत है। परमेश्वर हर एक इंसान को अपने हैसियत और अपने टैलेंट और अपने इसके हिसाब से क्या करते हैं, आशीषों को देते हैं। आपके यहाँ नीचे 3 जन काम कर रहे, दूसरे के यहाँ 300 जन काम कर रहे, आप उनके तरह बन सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हो, बन सकते हो। पर आप ये नहीं बोल सकते हे परमेश्वर आपने उसको क्यों आशीष किया। आप उंगली दिखाने के लिए वाले कोई भी क्या नहीं हो, नहीं हो। हम परमेश्वर के विरुद्ध उठने के लिए क्या नहीं है, हमारे पास काबिल नहीं है, हम उसकी हैसियत के क्या नहीं है, नहीं है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध उठेंगे वो पाप है, हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठेंगे तो पाप है। हम परमेश्वर के देने, जो परमेश्वर जो देते हैं अपने हिसाब से देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन को अपने हिसाब से देते हैं। अगर मत्ती की हम अध्याय में, लूक के अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर हर एक मनुष्य को क्या करता है, अपने हिसाब से देते हैं। वो अगर आपको दृष्टांत पता है, परमेश्वर किसी को 10 सिक्का देते हैं, किसी को 5 सिक्का देते हैं और किसी को 1-2 सिक्का देते हैं। और परमेश्वर जाते बोलते हैं कि इसको क्या करो, अपने अच्छे तरह से इस्तेमाल करो। सो कोई जो दास होता है वो 10 का 20 करके आता है, कुछ फायदा करके आता है। जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, वो उसी सिक्का को लेकर जाके दफना देता है मिट्टी के नीचे। और वो बोलता है जब मालिक आते हैं वो उसी सिक्का को लेकर आके क्या करता है, देता है। बोलते दास मालिक आपने जो दिया था मैं वो वापस आपको क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। और मालिक क्या हो गए, गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने उस सिक्के का सही से क्या नहीं किया, वो इस्तेमाल नहीं किया। मालिक ने इसीलिए दिया था कि वो टैलेंट को जो दिया उसको क्या कर सके, उसको दुगना कर सके। परमेश्वर हमको भी इतना ही पैसा देते हैं, इतना ही टैलेंट देते हैं, इतना ही हमें शक्ति देते हैं, इतना ही ये देते हैं कि परमेश्वर जो हमको दिए हैं उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने अच्छा ज्ञान दिया और आप घर पे ही सो रहे हो, आप दूसरों को जाकर परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे हो, परमेश्वर ने सब कुछ दिया तो आपको क्या नहीं है, परमेश्वर आपको उसके हिसाब से क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे। परमेश्वर का वचन कहता भी है, राइट, आपको पता है भजन यूहन्ना का 15 अध्याय में कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर क्या है, क्या है, परमेश्वर वो क्या है, अच्छे किसान है और मैं क्या हूँ, दाग का ये हूँ। जो कोई टहनी क्या करता है, अच्छा फल देता है, परमेश्वर उसको छांटते हैं ताकि वो और भी फल को दे सके। पर जो फल नहीं देगा परमेश्वर टहनी को काट देते हैं क्योंकि वो यूज का नहीं है। सो परमेश्वर जो कोई फल देगा, जो कुछ उपयोगी होगा, परमेश्वर उसको और भी क्या करते हैं। पर हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर आपने उसको इतना आशीष क्यों किया, मुझको क्यों नहीं किया। वो क्या है, गलत है। आगे हम एक बातों को क्या करेंगे, हम सीखेंगे। हम 4 अध्याय के 4 भाग को देखेंगे। आज हम जल्दी फिनिश करेंगे, हो सके तो हम खोलेंगे निर्गम नंबर्स, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय। एक और 2 वचन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे। एक दो तीन। मूसा ने एक खुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। हाँ, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहवत खुशी स्त्री के कारण उसी के निवेदन करने लगे। हाँ, उन्होंने कहा, क्या यहोवा का केवल मूसा ही के साथ
बात किए है, हम्म, क्या उसने हमसे भी बात नहीं किए है? हाँ पढ़ो, तीसरा भी पढ़ो। क्योंकि यह बात यहोवा ने सुनी, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य के बहुत अधिक नम्र स्वभाव के साथ था। सो यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं, मरियम नाम की क्या है, एक स्त्री होती है। वो कौन है? वो मूसा की बहन होती है। आरोन मूसा और आरोन, मरियम और मूसा। सो यहाँ पर क्या हो गया, मूसा जो है एक स्त्री से शादी करता है, और मरियम क्या होती है, बहुत ही जल जाती है और बोलती है ये मूसा दूसरी स्त्री से शादी करता है। मूसा और आरोन जो उसका भाई होते हैं, किसका, मूसा के ही क्या है, भाई बहन आरोन और क्या थे, मरियम। सो ये तीन जन जो है, तो उसमें से ये जो स्त्री थी वो क्या करती है, आरोन और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मूसा के विरुद्ध बोलते हैं मूसा ने एक स्त्री से शादी किया है। क्या परमेश्वर ने केवल मूसा के द्वारा ही हमसे बात किया है क्या? हम लोग बड़े नहीं है क्या? सिर्फ मूसा ही क्या है इधर सबसे मुख्य बनकर, वो ही हमें लेकर जाएगा क्या? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही क्या किया था, लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, और वो जहां जहां पर भी जा रहे थे, कौन लेकर जा रहा था? मूसा लेकर जा रहा था। परमेश्वर को कुछ भी लोगों से बात करना था, परमेश्वर मूसा को बुलाते थे, मूसा को बोलते थे, मूसा सुनता था, उसी आज्ञा को लेकर आके क्या करता था, लोगों को बताता था। तो मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहे थे, सारे लोगों से बात कर रहे थे, चला रहे थे। यहां पर उसके खुद के भाई बहन, याद रखो, दूसरे लोग अगर आपको उंगली करे कि नहीं, पर आपके खुद के लोग आपको क्या करेंगे, आपको उंगली, क्योंकि वो जानते हैं आपको, वो एक ही घर में पैदा हुए, आपके साथ जानते हैं। वो बोले अरे ये तो अपना ही भाई है, ये क्या परमेश्वर इससे ही बात करते हैं कि हम लोग बड़े नहीं है क्या? और वचन कहता है मूसा, पूरे धरती में सबसे नम्र व्यक्ति कौन था? मूसा। सबसे नम्र व्यक्ति कौन था दुनिया में? वो मूसा था। परमेश्वर इनके क्या करते हैं, इनके कड़वाहट को, इनके कुड़कुड़ाहट को सुनकर परमेश्वर बोलते तीनों जन क्या करो, इधर आओ। सो परमेश्वर क्या करते हैं, बादलों के समान परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर उनको बोलते हैं क्या हो गया बताओ। तो ऐसे ऐसे वो जब पता चलता है, मरियम को समझ में आ जाता है उसने गलती किया, और परमेश्वर क्या करते हैं, बोलते हैं तुमने गलती किया है, मैं क्या करता हूं, परमेश्वर उनको समझाते हैं, मैं सारे लोगों से मैं क्या कर सकता हूं, बात तो कर सकता हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता से तो बात कर सकता हूं, पर मूसा से मैं साधारण मनुष्य जैसे नहीं बात करता हूं। मैं क्या करता हूं, उससे मैं अपने जबान से जबान बोलता हूं, और क्या है, अंधकार की बातों को मैं क्या करता हूं, स्पष्ट रीति से मैं उसके साथ क्या करता हूं, बात करता हूं। मतलब परमेश्वर बोलते और वो साफ साफ सुन सकता था। कौन? मूसा। सो परमेश्वर मरियम और उनको समझाते हैं कि मूसा साधारण मनुष्य नहीं है, वो तुमको साधारण मनुष्य लगता है, पर वो साधारण मनुष्य नहीं है, और तुम मेरे चुने हुए व्यक्ति के, क्योंकि परमेश्वर हमेशा क्या करते हैं, लीडर्स को रखते हैं। क्या कर सकते हैं? लीडर्स को रखते हैं। परमेश्वर ऐसा ही नहीं बोलते कि तुम जो करना है करो, नहीं, परमेश्वर हर एक लोगों को अपने अपने एक सिस्टमैटिक रहता है। एक कंपनी मतलब बॉस होना जरूरी है, अगर बॉस नहीं है, सब लोग बॉस बनेगा तो नहीं होगा। एक सर में 10 सर रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए परिवार में परमेश्वर ने पति को रखा है, स्त्री को नहीं रखा है। स्त्री को सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर रखा है, पर जो पति है वो क्या करना चाहिए, पूरे घर को देखभाल करना चाहिए। पति का क्या है, वो अधिकार है। पर इस जिंदगी में क्या हो गया, इस संसार में पति अपना जीन्स पैंट पहन के ऐसे लड़की लोग जैसे रहते हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, बीवी घर का पति बन जाती है, और बच्चे लोग को माँ जैसे बनना है, क्योंकि मेरी माँ मेरे पति को मतलब पापा को मारती है, मेरी माँ जो बोलती है मेरा पापा सुनता है। तो क्या हो गया, पूरा दुनिया क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। नहीं, मर्द को मर्द जैसे होना चाहिए, अपने परिवार को लेकर, अपने बीवी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर क्या करना है, चलाना, सही मार्ग में चलाना क्या होना चाहिए, सिखाना चाहिए। परिवार का लीडर कौन है? पिताजी है। वैसे कलीसिया का लीडर कौन है? कलीसिया का लीडर कौन है? पास्टर है।
उसमें कोई बीच में दूसरा कोई बड़े लोग नहीं है, डेकेंस नहीं है, कुछ नहीं। अगर पासवान बोल रहा है तो उसे क्या करना है, करना है। और उसी संसार में जब हम देश में देखते हैं, प्रधानमंत्री कितना भी गलत होने दो, प्रधानमंत्री हमारा क्या है, प्रधानमंत्री हो, कितना भी बुराई करते रहो, हमें उनके लिए प्रार्थना करना क्या है, जरूरी है, ताकि परमेश्वर उनके मन को बदले या कोई सही प्रधानमंत्री को क्या कर सके, रख सके। पर जो है वो परमेश्वर के योजना के द्वारा हमें उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर हर जगह में क्या करते, लीडर्स को रखते हैं, पर जो कोई साधारण लोग हैं वो हमेशा लीडर्स के ऊपर उंगली करना, हो सकता है हर एक मनुष्य के पास गलती हो सकता है, पर परमेश्वर ने जिसको चुना है उसके विरुद्ध हम क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बात तो देखा रहेगा। इसीलिए जैसे वचन कहता है, परमेश्वर ने देखा कि वो सबसे पूरे संसार में सबसे नम्र व्यक्ति कौन था, मूसा था, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। आगे देखो क्या होता है कि वो जैसे ही पता चलता है, परमेश्वर उसे क्या करते हैं, मरियम को क्या करते हैं, दंड दे देते हैं, उसको कुष्ठ रोग आ जाता है, ऐसे सफेद सफेद हो जाता है, कुष्ठ रोग आ जाता है, पूरा वो स्किन का डिजीज होता है जो चमड़े के साथ, वो आकर उसको तुरंत आ जाता है और वो क्या हो जाती है, ये हो जाता है। उसका भाई आरोन जो होता है, मूसस के साथ दूसरा आरोन, वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु तू क्या कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि परमेश्वर इसको क्या करे, हटा दे। मूसा इतना नम्र है कि ये लोग उसके और कुड़कुड़ा रहे, मूसा वो बातों को भूलकर इसके लिए वापस क्या करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसके क्या करो, कुष्ठ को आप निकाल दो। परमेश्वर नहीं निकालते, परमेश्वर बोलते उसको और 7 दिन क्या है, उसको उस तंबू से, जिसको भी कुष्ठ रोग आता था उस जमाने में, उन लोगों को क्या नहीं करते थे, लोगों के साथ नहीं रखते थे, उनको लोगों से दूर रखते थे, क्योंकि वो फैलने वाला एक क्या था, बीमारी था। उसको बोला 7 दिन उसको लोगों से बाहर रखे, 7 दिन के बाद वो क्या होगी, ठीक होगी, फिर वो क्या करेंगे, आएंगे। ये परमेश्वर है, परमेश्वर लोगों को चुनते हैं। अगर हम किसी गॉड के चूजन के अगेंस्ट भी आते हैं, गॉड्स चूजन मतलब परमेश्वर ने अगर चुना है, अगर आपके ऊपर को एक लीडर को रखा है तो हमें क्या करना है, उनको ओबे करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक संदेश मैंने सुना था, पास्टर वेन शेमिश जो बारगांव से आए थे, सो उन्होंने ये संदेश कहा था। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि वो एक पासवान है, पर वो जितने लोगों के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, लोग पहले जैसे उनको इज्जत और पहले जैसे वो नजरिया को भूलकर वो क्या हो जाते हैं, अरे ये तो हमारे साथ ही खाना पीना खाते, कभी कभी हमारे साथ खेलते भी है, तो लोग जब पिकनिक वगैरह जाए तो ये क्या है, साधारण मनुष्य के नजर में क्या हो जाता है, लोगों का नजरिया क्या हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, उनसे सीखने, पहले जैसे सीखते थे वैसे सीखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो पास्टर वो बहुत ही अच्छे स्पष्ट रीति से वो क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। तो इसीलिए बहुत सारे टाइम क्या हो जाता है, घर पे जब हम देखते हैं, अरे यार ये तो घर पे भी है, यही हमारे चर्च में भी है, तो हमारा नजरिया क्या हो जाता है, कभी कभी अलग हो जाता है, और हम यहाँ पर बहुत सारे जो बात जो सीखना चाहिए वो हम सीख नहीं पाते, क्योंकि हम अपना समझने लग जाते हैं। यीशु मसीह को भी लोगों ने, अपने ही लोगों ने नहीं स्वीकारा, बाकी सारे लोगों ने स्वीकारा। अपने लोगों ने क्या किया पता है, अरे ये तो वही यीशु मसीह है ना, मरियम का जो पुत्र है, जो क्या करता था, कारपेंटरिंग का काम करता था, इसका भाई जोसेफ जेम्स, ये सब। तो अपने ही लोग क्या नहीं करते, क्योंकि वो उस नजरिए से नहीं देख पाते जो नजरिए से देखना चाहिए। सो परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम खड़ा होते हैं वो पाप है, अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खड़ा होते हैं वो पाप है। परमेश्वर जो हमें देते हैं अगर उससे भी ज्यादा अगर हम मांगने की कोशिश करते हैं, पाप है। परमेश्वर को पता है कि कब क्या देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गलत चीजों को मांग लेते हैं और वो हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम बहुत गलत चीजों को भी मांग लेते हैं, पर परमेश्वर जो आगे भी देख सकते हैं वो समझ जाते हैं, अरे यार इसको मैं ज्यादा पैसा देगा ये बर्बाद हो जाएगा, इसके लिए कभी कभी नहीं देते। इसको ज्यादा मैं सुख दूंगा ये क्या हो जाएगा, बहुत आलसी हो जाएगा, इसको ज्यादा सुख की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर एक बातों को देखकर परमेश्वर अपने हिसाब से चलाते हैं, पर हम हमारे मनुष्य की नजर से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना। आखिरी हम एक वचन को हम देखकर जाएंगे, जोना की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन, जहां पर से हमने शुरुआत किया था,
वो देखकर हम समाप्त करेंगे। सो यहाँ पर हम जोना के बारे में देखेंगे। जोना भी क्या कर देता है, कुछ बातों पे चूक जाता है। जोना बहुत ही अच्छा मनुष्य है, अच्छा दास है, बहुत कष्ट करके 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट में यात्रा करके अभी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। वो तकलीफ की बात है, राइट। इतना कष्ट में से भी वो क्या आ रहा है, जोना 3 दिन 3 रात को लेकर वो क्या आ रहा है। जोना की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन और एक बार पढ़े। यहोवा ने कहा, हाँ तेरा जो क्रोध भड़का है, हाँ, क्या वह उचित है? परमेश्वर कहते हैं, हे योना, तेरा जो क्रोध मेरे ऊपर भड़का है, क्या ये उचित है? जोना क्रोधित क्यों हुआ था? आपको याद है, लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था जोना क्रोधित क्यों हुआ था। क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को नष्ट नहीं किया। ये देखकर वो क्या हो रहा है, क्रोधित हो रहा है। वो तो खुश होना चाहिए कि उसने प्रचार किया, सारे लोग मन को फिराए। यहां पर वो उसके उल्टा क्या कर रहा है, देखकर वो क्या हो रहा है, क्रोधित हो रहा है। कभी कभी हम गॉड्स के प्लान के अगेंस्ट जाते हैं। क्या करते हैं, परमेश्वर के योजना के अगेंस्ट जाते हैं। परमेश्वर का योजना क्या था पता है? परमेश्वर का योजना ये था कि परमेश्वर उन सारे जो लोग हैं उनको बचा सके। वो पाप कर रहे थे, ठीक है, पर परमेश्वर वो पापी लोगों से भी क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर जोना को लेकर क्या करते हैं, बोलते तू जाकर उधर जाकर क्या कर, प्रचार कर। जोना जाकर प्रचार करता है। वो लोग गिड़गिड़ा कर मन फिराते हैं, उपवास करते हैं, कष्ट करते हैं। सारे बातों को हम क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। साल्वेशन ऑफ द निनवाइट्स में हम देखते हैं वो लोग ने क्या किया, उद्धार को पाया। परमेश्वर का कुछ योजना है, अगर हम उस योजना के विपरीत जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं, तो वो भी क्या है, पाप है। वो भी क्या है, गलत है, पाप है, गलत है। आपको अगर पता है, यीशु मसीह कहते हैं, पता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अभी, मेरा समय आने वाला है और मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पकड़ने वाले और मुझे, मेरा समय होने वाला है और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मेरा क्या होगा, मैं मर कर वापस जी उठूंगा। तो अपने चेलों से कहते हैं, वहां पर पतरस जो था वो बोलता है, हे परमेश्वर, मैं आपको मरने क्या नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। मैं आपको वो होने के लिए क्या करूंगा, नहीं। परमेश्वर बोलते हैं, हे शैतान, तू क्या कर, तू पीछे हट। यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक मूल कारण था कि वो हमारे लिए बलिदान को क्या करे, दे सके। यीशु मसीह को पता था कि वो संसार में आ रहे हैं कि वो क्या करे, क्रूस पर मरने के लिए और सारे जन के कष्ट को लेने के लिए क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा जन की जरूरत है जो क्या करे, बिना पाप का है। ऐसा कोई भी संसार में बिना पाप का नहीं है। कोई भी हमारे पाप को क्या नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। केवल मनुष्य, जो परमेश्वर जो मनुष्य बना, वो क्या करते हैं, हमारे पापों को अपने ऊपर क्या करते हैं, लेते हैं। परमेश्वर का योजना था क्रूस पर जाना। जब पतरस उनका चेला बोलता है कि मैं नहीं होने दूंगा, परमेश्वर बोलते तू क्या कर, तू पीछे हट। शैतान बोल के क्या बोलते हैं, तू पीछे हट। परमेश्वर का कुछ भी योजना है, उसके विपरीत हमें क्या नहीं करना, नहीं करना। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ प्लान दिया है तो उसके अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। अगर हम कुछ भी चीज परमेश्वर के अगेंस्ट करते, परमेश्वर के सामने आना, परमेश्वर का क्या कर, वचन के विरुद्ध आना, परमेश्वर के देने के विरुद्ध, परमेश्वर के चुने हुए के विरुद्ध, परमेश्वर के क्या है, योजना के विरुद्ध आते हैं, वो सारा बात क्या है, गलत और पाप है। यहाँ पर जोना क्या करता है, उसके विपरीत आता है, राइट। परमेश्वर चाहते सारे जन बचे, निनवे के लोग, पर यहाँ पर कौन नहीं चाहता है, जोना नहीं चाहता है कि सारे लोग क्या करे, बचे। वो चाहता है क्या करे, सारे जन नष्ट हो जाए, और वो क्या है, गलत बात है। तो सारे जन को यहाँ पर दंड मिलता है। लूसीफर को क्या करते हैं, स्वर्ग से नीचे गिरा देते हैं। आदम को भी क्या करते हैं, दंड मिलता है, क्योंकि वो वचन को क्या करता है, तोड़ता है। तो क्या क्या दंड मिलता है, वो पसीना आना, काम करना, कष्ट करना, और मृत्यु भी क्या है, पाप आता है, पाप के द्वारा। इजराइल को भी पाप क्या करते हैं, लोग 40 साल को क्या करते हैं, अपने कुड़कुड़ाने की वजह से। इजराइल देश से जो उनका जो देश था, वो बहुत ही कम समय का क्या था,
वो देश जहाँ वो चल के जाते तो जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकते थे, पहुंच सकते थे, पर इस देश से इधर जाने के लिए उनको 40 साल लग गया। क्यों 40 साल लग गया? क्योंकि परमेश्वर वो जैसे ही बाहर निकल रहे वो कुड़कुड़ा रहे। परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसे कुड़कुड़ाने वाले लोगों को वो जगह पर क्या करे, लेकर आए। परमेश्वर वहां पर ही उनको क्या कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे, ताकि क्या करे, वो सुधरे, उनको ट्रेन करे, उनको सही करे। और जब हम देखते हैं 40 साल में एक पूरा पीढ़ी क्या हो गया, खत्म हो गया। उनके जो बच्चे लोग थे वो भी उसमें से भी अच्छे थे, पर उसमें से भी बहुत सारे जन क्या थे, वो माता पिता के मूर्ति पूजा गलत बातों पर लेकर वो क्या कर रहे थे, जैसे उनके माता पिता थे वैसे ही। तो उनको भी क्या होता है, उसका पनिशमेंट मिलता है। मरियम को भी पनिशमेंट मिलता है कि उसको क्या हो जाता है, उसको लेप्रेसी, कुष्ठ रोग आ जाता है। जोना को भी क्या करता है, एक अच्छा पनिशमेंट मिलता है। जब हम आगे पढ़ेंगे कि पनिशमेंट की रीति से नहीं, पर एक सीख के तौर पर परमेश्वर उसको क्या करते हैं, एक अच्छा सबक सिखाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के योजना के विरुद्ध आता है और वो चाहता है कि सारे जन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो आज का यही हमारा संदेश है कि हमें क्या नहीं करना, हमें परमेश्वर के विपरीत क्या नहीं होना है, नहीं जाना है। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर को उंगली दिखाने वाले कोई नहीं है। अगर परमेश्वर कुछ बात को चाहते हैं, हमें उसको क्या करना है, फॉलो करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर हर एक जनों को क्या करते हैं, बचाना चाहते हैं। हर एक जन को नरक से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक जन को प्रेम करते हैं, कि परमेश्वर चाहते कि हर एक जन क्या करे, उद्धार को पाए, कि हम मन फिराए, परमेश्वर के पास आए, विश्वास करें कि परमेश्वर एकमात्र खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। जब हम सच्ची रीति से मन फिराकर उस सत्य को जब हम विश्वास करते हैं और हम हमारे जीवन में अपनाते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे पापों को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। अगर हमने इस सत्य को जाना है, विश्वास किया है, हमारे जीवन में अपनाया है, ये हमारा काम है कि हम दूसरों को भी क्या करें, बताइए। हमें हमारे परिवार को, सारे लोगों को क्या करना है, उन बातों को बताना है। हम केवल स्वर्ग में जाएंगे वो अच्छी बात नहीं, आपको सही में क्या होगा, दुख होगा। आपके पड़ोसी, आपके काम में आप बहुत टाइम, हम काम पे हम जो समय 8 घंटा बिताते हैं, याद रखो जब उनके साथ 8 घंटा बिता रहे हो, परिवार से भी ज्यादा उनके साथ जो समय बिता रहे हो, अगर वो आपके साथ रहकर आपके साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या है, वो भी एक दुख की बात है। हमें भी दूसरे लोगों को बताने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो। परमेश्वर आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान महान परमेश्वर आप है। परमेश्वर खुदा, आपका वचन बहुमूल्य, कीमती और मुख्य है। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्धता आती है। परमेश्वर आपने आज आपके वचन से जो सिखाया कि परमेश्वर हम नम्र होए। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर जो कुछ आप हमारे जीवन में करते हैं वो सही है। परमेश्वर आप सही न्यायी है। परमेश्वर आप सही जज है। परमेश्वर आप कोई भी गलत बातों को हमारे जीवन में आने नहीं देते हैं। परमेश्वर खुदा, जो आप जरूरी है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमें स्ट्रांग करे और बलवंत करे, जो ऐसे बातों को आप हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन में देते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर और गलती से भी हम परमेश्वर आपके विरुद्ध कभी प्रश्न ना पूछे, ना हम आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाए, ना आपके विरुद्ध कभी हम उंगली उठाए। परमेश्वर खुदा, जोब की बीवी कहती है कि तू क्या कर, तू परमेश्वर को क्या कर, परमेश्वर को श्राप देकर तू मर जाए, ऐसे कहती है परमेश्वर खुदा। पर के कभी हम आपके विरुद्ध, कभी हम परमेश्वर आपके विरुद्ध ना उठे। परमेश्वर ना हमारे सोच में, विचार में, ना कोई काम में। परमेश्वर खुदा, हर एक चीजों में आप हमें सहायता करके हमें आप चलाना। धन्यवाद परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए। आए हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए
ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष करें। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.